रिकॉर्डिंग शुरू हुई, देखिए। जी जी क्या कह रहे हैं? अथापि इदमंतरेण मंत्रेषु, मतलब देखिए किसी भी ग्रंथों को पढ़ने का स्वाभाविक सी बात है कि प्रयोजन होता है। और ये आप लोग अभी आज ही हम लोग पढ़ रहे थे संबंध अनुबंध चतुष्टय, तो उनमें प्रयोजन आता नहीं आता है? अधिकारी, विषय और संबंध और प्रयोजन। है ना? प्रयोजन। है ना? हाँ, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। प्रयोजन। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित, बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के तो कोई मंद व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो आपके इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या क्या गजब। एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, देखो उस पे जाओ अपना, ये जो आप लोगों को नहीं दिखेगा, अच्छा आपके में दिखेगा। अभी हम लोग एलटी ग्रेड का एक बैच बनाए है ना, एलटी ग्रेड का। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। और अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं था, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? है नहीं नहीं भैया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत कट रही। होता है ना उसको पढ़ने का हमारा, क्यों पढ़ रहे हैं? अथवा उस ग्रंथ को करने का प्रयोजन ग्रंथकर्ता का क्या रहा होगा, है? तो वही उसी प्रयोजन को यहाँ बताया जा रहा है। ये 4-5 प्रयोजन आपको बताएंगे। क्या कह रहे हैं? बोले अथापि इदमंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, अर्थात इसके बिना, किसके बिना? निरुक्त के बिना मंत्रों में क्या नहीं होता? अर्थ प्रत्यायन नहीं होता। अर्थ प्रत्यायन मतलब अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको इसके बिना। अर्थ प्रत्यायन कराने वाला कौन है? अर्थ प्रत्यायन कराने वाला कौन है? अर्थ का ज्ञान कराने वाला यही है वेद मंत्रों में वास्तव में। तो अरे मंत्रों में बिना निरुक्त के आप कर सकते हैं क्या? व्याकरण खाली कुछ नहीं कर सकता, व्याकरण तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है केवल बस। तो कोई आपने पढ़ा था अभी, कोई फेरबदल भी नहीं कर सकता यहाँ के, तो व्याकरण का नियम यहाँ नहीं लगता है ना? तो वही कह रहे हैं इदमंत्रेण, इसके बिना, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं हो किसका कौन पर्याय है तब कैसे अर्थ कर पाएंगे, हैं? तो इस निरुक्त के बिना क्या नहीं हो सकता पंडित जी? इदमंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न भवति, इसके बिना अर्थ प्रत्यायन अर्थात अर्थ का ज्ञान मंत्रों के नहीं हो सकता, ठीक है ना? और जिसको अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, अर्थम अप्रतीयतः, बोले ठीक है चलो ना हो, क्या दिक्कत है, मेरे को जरूरत थोड़ी ना, हम तो मंत्र पढ़ लेंगे, बात खत्म, हमें अर्थ की जरूरत ही नहीं। तो अर्थ प्रतीयतः न अत्यंतम स्वर संस्कारोद्देश, बोले जिसको अर्थ का ज्ञान नहीं होगा वो आपका स्वर इत्यादि का ज्ञान भी नहीं कर पाएगा, है? स्वर में क्या, कौन उदात्त है, कौन उदात्त है, वो उसका भी ज्ञान नहीं कर पाएगा जब तक अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, है ना? अतः इसीलिए इसको क्या बताया है? विद्या स्थान बताया गया। हमने चर्चा की थी ना इस पे, क्यों जी? उसके बाद वो आ गए थे आपके कौत्स आ गए थे कि अनर्थक ही मंत्र, मंत्र आपके अनर्थक हैं? मंत्र क्या है आपके? अनर्थक है। अनर्थक है। उन्होंने कहा था कि यदि मंत्रार्थ प्रत्ययाय अनर्थकम भवति इति कौत्सः, बोले यदि अर्थ प्रत्यायन के लिए आप निरुक्त पढ़ते हैं तो आपका मंत्र तो अनर्थक है, तो आपका ग्रंथ भी बेकार। यही तो बात है ना, आपने कहा कि मंत्र किस लिए? अर्थ प्रत्यायन के लिए, अर्थ का ज्ञान कराते हुए, है ना? और बिना अर्थ प्रत्यायन के आपको स्वर संस्कार इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा। बहुत साहेब वो बोले, वो क्या बोले, तो भैया मंत्र प्रत्यायन के लिए यदि आप अर्थ प्रत्यायन के लिए यदि आप इसको रख रहे हैं निरुक्त को, तो मंत्र तो आपके अनर्थक हैं। तो उसको ग्रंथ को करने की जरूरत ही नहीं कोई, समझ आई बात? तो आगे चल के करके, मतलब उसमें उन्होंने 8 अपने मत दिए, 8 अपने मत रखे, उसका खंडन एक करके यास्का ने किया था ना, आपने पढ़ा था ना ये, क्यों जी? अरे पढ़ा था नहीं, पढ़ा था आप लोगों ने? जी भैया। तो उसके विषय में चर्चा करना तो जी सर, कोई जरूरत नहीं है ना, उसकी आवश्यकता तो नहीं है चर्चा की इसमें कोई, वो तो समझ लिया था ना सबने अच्छे से, क्यों पंडित जी? हाँ, जी भैया। तो पहला प्रयोजन पता पड़ गया आपको। अब कह रहे हैं यदि मान लीजिए कोई अर्थ बिना अर्थ के, ओहो, बिना अर्थ के यदि कोई पढ़ता है तो क्या दिक्कत है? हैं? बिना अर्थ के यदि कोई पढ़ता है तो दिक्कत क्या है? आपको कोई दिक्कत है क्या, बताइए? तो बोले हाँ सुनिए पंडित जी, बिना अर्थ के यदि आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? तो कह रहे हैं स्थाणु अयम भारहार किल अभूत अधीत्यम वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञा इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञाना विधूत पात्मा।
जो अर्थ को नहीं जानता, यह माने जो, किम न जानाति, वेदम अधीत्य, वेद को तो पढ़ा उसने, आदित्य वेदम, वेद को तो पढ़ा उसने, आदित्य वेदम, न भी जानाति यो अर्थम, लेकिन उसने अर्थ को नहीं जाना पंडित जी। वह कैसा है, वो कैसा है पंडित जी? है बोले स्थाणु वयम केवलम भारहारा, केवल क्या है वह केवल स्थाणु है, अर्थात सूखा वृक्ष है, केवल भार ढोने वाला सूखा वृक्ष है, उसका कोई और अर्थ तात्पर्य नहीं है। और जो अर्थ जानता है यो अर्थ जी, हाँ, और जो अर्थ जानता है उसका वो क्या प्राप्त करता है पंडित जी? इत सकलम भद्रम अश्नुते, वो सब प्रकार से कल्याण उसका होता है। और किस क्या प्राप्त करता है? सह ज्ञान विधूत पापमा, वह ज्ञान से विधूत पापमा है, जो उसके पाप हैं उन पापों को समाप्त करके वो क्या प्राप्त करता है? बोले नाकम एति, एति मतलब गच्छति, प्राप्त होती है ना, स्वर्ग लोक को। नाक किसका पर्याय है? आप पढ़ेंगे स्वर्ग लोक के पर्याय तो आपको ये मिलेगा, मोकी शोकी किरीना पावक नाक इत्यादि सब आते हैं उसमें, पढ़िएगा, समझे? और ये तो महाभाष्य में आता ही आपका, यद गृहीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्दते अनग्नौ एव शुष्कैः न तज्ज्वलति गर्हिचित्, ये तो आता ही है ना आपके उसमें, महाभाष्य में आगे पढ़ेंगे इसको तो। चलिए ठीक है ना, बात समझ आ गई है? ज्यादा आ गया है क्या हम लोग? आगे ज्यादा आ गया, ये देखिए, अथापि इदमंतरेण पद विभागो न विद्यते, दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं। बोले और क्या प्रयोजन है इसका? बोले इसके बिना क्या नहीं जान सकते आप, निरुक्त के बिना, हैं इसके बिना क्या नहीं जान सकते? पद विभाग के विषय में नहीं जान सकते, यही तो दूसरा प्रयोजन। म्यूट करिए भैया, म्यूट करिए, आपके आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। अथापि इदम अंतरेण, इसके बिना, अंतरेण मतलब बिना, पद विभागो न विद्यते, इसके बिना क्या नहीं जान सकते आप पंडित जी? हैं पद पदों का विभाग अर्थात संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते इसके बिना। आप सोचो व्याकरण से हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, वेद में पॉसिबल नहीं है, लोक में आप कर सकते हैं, वेद में पॉसिबल नहीं है, हैं? क्यों? बोले अवसाय पद्वते रुद्रम मृड, मृड माने आशीर्वाद है। हे रुद्र, हे रुद्र क्या करो, जो पद्वते, पद्वते मतलब जो पैर वाले हैं उन पर क्या करिए आप, हैं, अपना आशीर्वाद करिए, अपने अपना आशीष बना के रखिए, जो ऐसे हैं। बात कह रहे हैं, देखिए तो आप बिना, यहाँ कैसे, जब तक आप पद विभाग नहीं कर पाएंगे, और पद विभाग इसके बिना संभव ही नहीं, आपको जब पता ही नहीं होगा कि कहाँ हमें तोड़ना है, कौन पद है कौन नहीं है, बिना निरुक्त के पता पड़ेगा आपको वेद में? बताइए, बिना निरुक्त के पता कर पाएंगे आप कि कहाँ पद है क्या नहीं है, हैं? क्यों जी? बताइए। अरे बोलिए महाराज, ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। आ रही है ना? अब दूसरा प्रयोजन समझ में आ गया ना, दूसरा प्रयोजन समझ में आ गया ना इसका। चल आप मत अनम्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। दूसरा प्रयोजन सबको समझ में आया ना अच्छे से? जी भैया। हाँ, आगे बता रहे हैं। तीसरा प्रयोजन है, कह रहे हैं अथापि याज्य दैवतेर बहवः प्रदेशाः भवन्ति, है ना। बोले यज्ञ में दैवतेन, देवताओं के, बहवः प्रदेशाः भवन्ति, क्या होते हैं? बहुत सारे प्रदेश होते हैं, बहुत सारे उनके विधान किए जाते हैं देवताओं के निमित्त, है ठीक है। और ये किसके द्वारा पता पड़ेगा आपको, किस देवता के निमित्त कौन सा विधान किया गया है? कौन देवता के निमित्त विधान किया गया, कैसे पता पड़ेगा? बोले तद एतेन उपेक्षितव्यम, किसके द्वारा उपेक्षितव्यम, किसके द्वारा देखना है, किसके द्वारा जानना है उसको, कौन बताएगा उसको, है कौन बताएगा? इंद्रुक्त बताएगा पंडित जी। तो तीसरा प्रयोजन आपका यही है ना,
अथापि देखो उसमें, देखो जो स्क्रीनशॉट भेजा, देखो उसमें ये है ना तीसरा, अथापि अजय दैवतेन भव प्रदेशा भवन्ति, है जो कि इसके बिना नहीं जाने जा सकते, इसी के द्वारा जाने जाएंगे। तदेतेन अपेक्षितव्यम, इसी के द्वारा उपेक्षित है, उसी की तरह जाने जाएंगे। क्यों जी पंडित जी? बोलो। जी भैया। चलिए, अब कह रहे बोले कैसे? ते चेत ब्रूयु लिंगज्ञः अत्र स्म इति इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रणन्ति। अब देखिए मंत्र है ये, इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रणन्ति। वास्तव में मंत्र किसका है? अग्नि का है। वास्तव में मंत्र किसका है? अग्नि का है। और इसमें चर्चा किसकी हो रही है? कहना वायु लिंगम च इंद्र लिंगम च आग्नेय मंत्र। यहाँ वायु लिंग है अर्थात वायु का चिन्ह मिलता है आपको, और इंद्र का चिन्ह मिल रहा है इसमें, इस मंत्र में। अग्नि से ही कहा जा रहा है कि इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रणन्ति, अर्थात हे अग्निदेव, आपको लोग किसके कारण, आप किस बल के कारण इंद्र के जैसे और वायु के जैसे आप पूजित हैं लोगों में, वो आपको मानते हैं, पूजते हैं आपके बलवान होने के कारण, कि आप इतने बलवान हैं। तो यह वायु और मंत्र अग्नि का है, लेकिन चर्चा किसकी की गई है? वायु और इंद्र की, है ना? वही कह रहे हैं, अथापि यज्ञ में देवताओं के निमित्त बहुत सारे प्रदेश अर्थात बहुत सारे स्थल, बहुत सारी विधियां कही गई हैं। वो किससे पता पड़ेंगी आपको? ये किस देवता के निमित्त? अब ये बिना इसके पता पड़ जाएगा क्या? बिना निरुक्त के बताओ। नहीं महोदय। नहीं भैया। नहीं पता पड़ेगा, है ना? वाणी के विषय में आगे आगे। सर एक चौथा प्रयोजन भी है क्या? हाँ वही देख रहा हूँ, कहाँ है वो? सर हमको लग रहा है लाइन कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। कौन सी लाइन गड़बड़ है? सर एक कंफर्म कर दीजिए। एक तो निश्चय कथनम है, और दूसरा मंत्रार्थ ज्ञान है, तीसरा पद विभाग, और चौथा देवता ज्ञान, और पांचवा ज्ञान प्रशंसा। सर ऐसे ही है कि गलत है मेरा? दोबारा बोलो। दोबारा बोले। निश्चय कथन, मंत्रार्थ ज्ञानम, पद विभाग ज्ञानम, देवता ज्ञानम और ज्ञान प्रशंसा। सही तो है? सही है ना? तो सर आपने तीसरे वाले में तो देवता वाला बताया। कहाँ बताया तीसरे वाले में? अरे भाई वो एक ही है पूरा, वहां से वहां तक। अथापि मंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न भवति न विद्यते, और अर्थम प्रतीयतो न अत्यंतम स्वर संस्कार वाला जो है पूरा एक ही है वो, ठीक है? वहां तक वो स्वार्थ साधक तक एक ही है। विद्या स्थान व्याकरण वहां तक पूरा एक है वो, ठीक है? उसके बाद अथापि मंत्रेण पद विभागो न विद्यते, दो। तीसरा अथापि यज्ञ दैवतेन भव प्रदेशाः भवन्ति, तीन। अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति, चार। ठीक है? जी सर। ये देखो, ये वाला कहाँ है? दिख रहा है कहीं है? तो ज्ञान प्रशंसा वाला देखो कहाँ है, तो दिख रहा हो तुम्हें? मूल ग्रंथ से पढ़ने में यही दिक्कत होती है, पता है? सर इसी वाले पैराग्राफ में है, अथापि ज्ञान प्रसन्नता भवति अज्ञान निंदा च। कहाँ पे है? सर नीचे ही है। इस पेज में, अगले वाले सर में? कौन से वाले में बता दो? जहाँ तीसरा प्रयोजन हम पढ़े हैं, अथापि ज्ञान देवी हाँ देवते, ठीक 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 ठीक। इसी में एकदम लास्ट में लाइन है। आपके मूल ये रहा।
अथापि ज्ञान प्रशंसा होती अज्ञान निंदा च है। और इसी के द्वारा क्या होता है पंडित जी? ज्ञान की प्रशंसा होती है, क्योंकि आप जब चीजों का अच्छे से ज्ञान रख के कार्य करेंगे तो ज्ञान की प्रशंसा होती है और अज्ञान की निंदा बतलाई गई है ना? ठीक है, वो बताया, वो उदाहरण दिया था नहीं वाला स्थाणु वाला, इसी में आएगा ये। चारों प्रयोजन है ना, ध्यान रखिएगा। वाणी के विषय में आगे आपको है ना। चलिए, चारों हो गए ना ये? जी सर। जी सर। देखिए एक दो पॉइंट ये देख लीजिए। कह रहे साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बहुधा। ऋषि कैसे हुए? धर्म का साक्षात करने वाले, है ना। साक्षात्कृतो धर्माणा ऋषयः बहुधा। कैसे ऋषि हुए? धर्म का साक्षात करने वाले, है ना, साक्षात्कार करने वाले। और कह रहे हैं ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। उन्होंने, जो अवर लोग थे जिनको धर्म का साक्षात्कार नहीं हुआ था, असाक्षात्कृत धर्मेभ्य, जिनको धर्म का साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनको उपदेश के द्वारा मंत्रान संप्रादु, मंत्रों का उपदेश किया, है ना। ठीक है, कह रहे हैं और एतावंता समान कर्माणु धातव। धातु कैसे होते हैं? इतने धातु जो बताए उन्होंने समान कर्म वाले बताए, है ना। चलिए, कह रहे हैं तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतमिति आचक्षते। जिन, जो नाम प्रधान, मतलब जिनसे, जिन नामों के द्वारा देवताओं की प्रधान स्तुति की गई है, उनको क्या कहा जाता है? उनके क्या नाम है? देवता नाम। यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम प्रयुक्ते तद दैवतमिति आचक्षते। उनको क्या कहा गया है? दैवत कहा गया। नामों को क्या कहा गया जी? दैवत कहा गया। ठीक है, दैवत। चलिए, म्यूट कर लीजिए जी, आवाज आ रही है इधर आपकी। कौन है बाबू? म्यूट कर लो। 7 क्या कह रहे हैं? अथा तो दैवतम तत्यानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम इति आचक्षते। अभी दैवत के विषय में पढ़ के आए ना आप कि दैवत कहने कहा जाता है, कहने कहा जाता है दैवत, क्यों जी? अरे दैवत कहने कहा जाता है, पढ़ के आए ना पीछे है। जिन नामों का प्रधान रूप से देवताओं के निमित्त प्रयोग किया जाए उनको दैवत कहा जाता है। अब उसी को बता रहे था तो दैवतम। अब दैवत कांड आपका प्रारंभ हो रहा है। कह रहे यानी नामानी, जिन नामों में, जिन नामों के द्वारा, जिन नामों में प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, देवता नाम प्राधान्य स्तुति नाम, देवताओं की प्रधान स्तुतियों के विषय में चर्चा की गई है, उनका वर्णन किया गया है, उनको क्या कहा जाता है? वे क्या कहलाती है? सारी स्तुतियां दैवत कहलाती हैं। क्या कहलाती है? वे सभी दैवत कहलाती हैं। और ये क्या है? कह रहे सा एषा देवतो परीक्षा कथ्यते। आगे अब देवताओं की जो परीक्षा है वो बताई जाएगी, है ना। देवताओं की परीक्षा अर्थात देवताओं के विषय में, देवताओं के स्वरूप के विषय में बताया जाएगा। कौन देवता कहाँ का है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इसी को देवता परीक्षा कहा है, अर्थात उनका स्वरूप वर्णन किया जाएगा। कहना यत् कामः ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद्दैवतम समंत्रो भवति। कहना जिस कामना को लेकर के, यत् कामः ऋषि, जिस कामना को लेकर के, है ना, कोई ऋषि यस्याम देवतायाम, जिस देवता को, है ना,
अपनी अर्थ प्राप्ति के लिए, प्रधान अर्थ की इच्छा के लिए अर्थपत्यम इच्छन, इच्छा करता हुआ स्तुति करता था, उसको क्या कहा जाता था पंडित जी? तद्दैवतमिति आचक्षते, उसको उसी देवता का मंत्र कहा गया। बात समझ में आई? कह रहे यत काम, ऋषि जिस कामना को लेकर के, ऋषि जिस देवता की अर्थ प्रधान अर्थ रखते हुए, अपने अर्थ प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, प्रधान अर्थ की इच्छा रखते हुए स्तुति करता था, तद्दैवतमिति आचक्षते स मंत्रो भवति, उस देवता का, तद्दैवतम स मंत्रो भवति, उस देवता का वही मंत्र होता था। बात समझ में आ गई? इस देवता का मंत्र कैसे बन गया? क्यों जी? अरे बात समझ में आई? अरे आप पढ़ते हैं अग्निमीढे पुरोहितम, ये अग्निमीढे पुरोहितम, अग्नि का मंत्र कैसे बना? तो कोई कामना लेकर के ऋषि ने क्या किया होगा? उस देवता का ध्यान किया होगा, अपने अर्थ की प्राप्ति की इच्छा के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए उसने प्रार्थना की होगी, उसकी है स्तुति की होगी, तो उस देवता ने उसको अनुकूल फल प्रदान किया होगा। तो मंत्र किसका बन गया? उसी देवता का। बोले ये अग्नि का मंत्र है। समझ में बात? ठीक है जी सर। वो ऋचाएं 3 प्रकार के हैं। त्रिविधा ऋचा, वो जो मंत्र हैं आपके, वो मंत्र ऋचाएं कितने प्रकार से बांटी? 3 प्रकार से बांटी। कौन कौन 3 प्रकार बताए? बोले परोक्ष कृत ऋचाएं, प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं और आध्यात्मिक ऋचा। कौन सी? परोक्ष कृत, प्रत्यक्ष कृत और आध्यात्मिक। ठीक है। अब बोले परोक्ष कृत कौन सी है? तो कह रहे परोक्ष कृता सर्वाभिनाम विभक्ति भी युज्यते। देखिए 3 चीजें होती है अपने यहाँ पे। जब हम लोग वो याद करते हैं, धातु रूप जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कोई भी लकार उठा लीजिए, जैसे लट लकार है आपका, है ना, तो हम लोग पुरुष विभाजन करते हैं, पुरुष और वो विभाजन करते हैं ना। पहला प्रथम पुरुष रहता है हमारे यहाँ, फिर मध्यम पुरुष रहता है, यही रहता है ना पंडित जी, और तीसरा क्या रहता है? उत्तम पुरुष, यही रहता है ना। अरे बोलो हाँ कि ना? जी सर। जी सर। तो है क्या? जी सर। नींद आ रही है? हाँ ठीक है। प्रथम पुरुष का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब किसी नाम, व्यक्ति इत्यादि का प्रयोग करते हैं, सामान्य अदर पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए ना, नाम व्यक्ति आदि के लिए, जैसे रामः गच्छति, देवदत्तः खादति, है ना, यज्ञदत्तः पठति, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रथम पुरुष का। स्वाभाविक सी बात है, पठति, पठता, पठन्ति का प्रयोग करते हैं। वही यदि कोई त्वम इत्यादि सर्वनाम का प्रयोग होता है, जहाँ पे त्वम आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मध्यम पुरुष का। त्वम गच्छसि, है, त्वम पठसि, नहीं करते? त्वम खादसि, करते हैं ना जी। बोले उत्तम पुरुष का, जब हम अपने विषय में कहते हैं कि हम खाते हैं, हम पीते हैं ना, अहम खादामी, अहम पिबामी, अहम पठामी, है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तम पुरुष का। कब? बोले अहम आदि सर्वनाम के साथ में। ये 3 भागों में यही उन्होंने ऋचाएं इसी प्रकार से बांटी। कह रहे हैं परोक्ष कृत ऋचाएं जिन्हें कहने कहा जाता है, बोले जिनमें नाम व्यक्तियों का प्रयोग हो और किसका? प्रथम पुरुष के द्वारा जो कही जाए। एक बात याद रखिएगा पंडित जी, आप जब अभी वो पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो ग्रंथ शुरू होगा, जैसे सोच रहे एक सरल सा ग्रंथ कर दें, फिर उसका कठिन उठाएंगे। जब अर्थ संग्रह शुरू होगा ना आपका, तो वहां आप देखेंगे कि पठती है ना आपका, पठती, पठती में 2 भाग करते हैं हम लोग। कितने भाग करते हैं इस पठती के? 2। कौन से 2 भाग करते हैं? कौन से 2 भाग करते हैं इसके? बोलो फटाफट से। एक पठ धातु, एक पठ धातु, और दूसरा ती प्रत्यय। ती प्रत्यय के भी 2 भाग कर देते हैं। फिर ता प्रत्यय है, ये जो ती प्रत्यय, इसके भी 2 भाग होते हैं, है ना, एक आख्यात और एक लिंग। और एक बोलो लिंग। दूसरा। बहुत मारेंगे। पठती लिंग लकार का है, यही मैं बुलवाना चाह रहा था आपसे। वहां तो यजेत आता है बेटा, यजेत तो लिंग लकार का है, इसीलिए ता में 2 प्रत्यय बताए जाते हैं, यज धातु और ता प्रत्यय। ता में इसीलिए 2 बताए जाते हैं, आख्या तत्व और लिंग को 2 अर्थ बताए जाते हैं। यहाँ तो ती है, तो कौन लकार का है? ती, लट लकार सर। लट लकार का। तो कौन कौन धर्म रहेंगे? एक आख्या तत्व और दूसरा लट्व। 2 धर्म रहेंगे सर, 2 धर्म है इसके, आख्या तत्व और लट। लट तो लट लकार में ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, यजित में लिट आपका लिंग तो आ जाता है। लेकिन जो आख्या तत्व है वो तो 10 लकारों में रहेगा, अर्थात ये आख्यान करते हैं, कहते हैं। इसी के कारण आपके जो वचन होते हैं ना, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जो वाच्य परिवर्तन होता है या भाववाच्य, वो इन्हीं के कारण होता है, समझे, इसी धर्म के कारण होता है।
यदि ये आख्या तत्व आपका आख्यान करेगा, कर्ता का आख्यान करेगा तो कर्तृवाच्य है ना, कर्म का आख्यान करेगा तो कर्मवाच्य, और यदि भाव का आख्यान करेगा तो भाववाच्य। यही है आप पढ़ते हैं ना कि तिंग कृत तद्धित समास कारक जब पढ़ते हैं आप लोग, कारक जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां आपको आता है ना कि किसके द्वारा क्या अभिहित अनभिहित की बात आती है ना, तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जिसका अभिहितत्व किया गया हो। आगे पढ़ेंगे जब आएगा सब है। तो उसमें तिंग में किसको रखा है इन्होंने, यही रखा है, ये आख्यान, यही आख्यान करता है। वहां कोई व्यक्ति विशेष नहीं है उसको कहने वाला। बात समझ आ रही है? उसको कहने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, नहीं है कि मैं कहूंगा तो वो उक्त हो जाएगी। उक्त अनुक्त की चर्चा आती है ना कारक में आपके यहाँ, अरे उक्त अनुक्त की चर्चा आती कि नहीं आती है? तो उक्त अनुक्त, ये उक्त का मतलब इसी से है, ये इसमें ती में जो धर्म बैठा है ना आख्या तो धर्म, इसी से उक्त अनुक्त का विषय है। जी भैया। भैया की आवाज नहीं आ रही। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज चली गई है। मेरा आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। सर आ रही है। आवाज आ रही भाई? जी सर। आ रही है। सही आ रही है ना? चलो, वो इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है तो वाईफाई बंद हुआ है। तो क्या कह रहा था मैं, क्या बात चल रही थी हमारी आपकी? हाँ, तो ये जो उक्त अनुक्त की बात आती है ना बाबू, हाँ ये उक्त अनुक्त की बात इसी आख्या तत्व से आती है। यही उक्त करेगा तो उक्त होगा, यही तिंग तिंग कहेगा तो उक्त होगा। अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वहां जब कारक पढ़ेंगे तब, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखो बस, ठीक है? तो कहाँ थे हम लोग? वहीं अपनी पुरानी बात पे आते हैं। अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो जहां समझ में नहीं पूछ लीजिएगा दोबारा। वही कह रहे हैं, ऋचा 3 प्रकार की है, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। उनमें परोक्षकृत ऋचा कौन सी है? तो बोले सर्वाभि नाम विभक्ति भी युज्यन्ते प्रथम पुरुष आख्यात, जिसका आख्यान बताई थी ना, मैंने बताया था ना कि ती के अंदर दो धर्म है, एक आख्या तत्व और एक लट्व। तो जो आख्या तत्व है वही कहता है। तो प्रथम पुरुष के द्वारा जो आख्यात हो अर्थात कही गई हो और जिसमें सभी नाम विभक्तियों का प्रयोग दिखाई देता हो, वही ऋचा क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है वो ऋचा? अरे पीडीएफ नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही। परोक्षकृत दिख रही है। वो रीजन कर लो जिन्हें नहीं दिख रही भैया, ठीक है ना? तो प्रथम पुरुष के द्वारा आख्यात होती है और नाम विभक्तियों से प्रयुक्त होती है। आपको देखो उदाहरण के रूप में आगे मिल जाएगा। कह रहे हैं परोक्षकृत, चाहिए इसके क्या? हाँ ये देखो दिख रहा है क्या है? इंद्रो दिवह इंद्र ईशे पृथिव्या, इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है ना। उन्होंने एक बात और कही कि सभी विभक्तियों से म्यूट कर लिया करो भाई, सभी विभक्तियां आपको मिलेंगी, मतलब प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत आपको विभक्तियां इसमें मिल जाएंगी। और उसमें किसका प्रयोग हुआ होगा? प्रथमा से लेकर सप्तमी पर्यंत विभक्तियां मिलेंगी। और किसका प्रयोग हुआ होगा पंडित जी उसमें? कौन पुरुष का? प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है? तो इंद्रो दिवा इंद्र ईशे इंद्र पृथिव्या किस कौन सी ऋचा है, किस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। उसके बाद इंद्र परोक्षकृता है ना, इंद्रमित गाथिनो बृहद, इंद्र के लिए क्या गाई है? आवाज आ रही मेरी? जी शाम गई। इंद्र द्युलोक पृथ्वी इत्यादि का स्वामी है, एक बात। और दूसरा क्या कहा उन्होंने? इंद्रमित गाथिनो बृहद। देखिए यहाँ भी इंद्रम द्वितीय सुनाई दी ना। उसके बाद में चलिए, इंद्रणीत त्रित्सवो विषाण, इंद्र के लिए क्या करिए आप?
जो त्रित्सुगण हैं वो इंद्र के साथ रहते हैं, ऐसा करके कुछ बताया उन्होंने। तो इंद्रेण कौन व्यक्ति है इसमें? यहाँ द्वितीय हो गई, यहाँ कौन सी व्यक्ति है? तृतीय। इंद्राय कौन व्यक्ति है? तृतीय। तृतीय। इंद्राय में तृतीय। चतुर्थी। इंद्राय में चतुर्थी। इंद्राय में और चतुर्थी। इंद्रा इंद्रात्रिते न इंद्रात्रिते पंचमी, इंद्र से षष्ठी और इंद्र सप्तमी। जी। देखिए सारी व्यक्तियों का प्रयोग दिखाई दे रहा है ना आपको। तो कौन ऋचाएं सारी इनमें से उदाहरण के रूप में आए तो यदि कोई पूछ ले मान लो इनमें से है तो कौन ऋचाएं हैं सारी? परोक्ष कृत ऋचाएं। हाँ, यदि मान लो इनमें से दो उदाहरण दे दिए, इनमें से दे दिया इंद्र स्तनुवीर्यानि प्रवोचम इंद्राद्रिते भवति धार्म किंचन, किसके अंतर्गत आएगी? तो क्या बताओगे किसके अंतर्गत आएगी है? परोक्ष कृत ऋचा के अंतर्गत। परोक्ष। ध्यान रखिएगा पंडित जी। चलिए सारे उदाहरण मतलब सामान्य है, कोई कठिन नहीं है ऐसा। एल्गोरिथम नहीं इतनी बड़ी जो सुलझेगी नहीं आपसे। चलिए अब प्रत्यक्ष कृत ऋचाओं की बात आ गई है ना। प्रत्यक्ष कृत ऋचा के विषय में क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ये कैसी होती है? मध्यम पुरुष योगा होती है। अर्थात इसमें किसका प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष का। भाई म्यूट कर लिया करो यार, ये गलती मत करो ना, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, इससे आप लोगों को दिक्कत होगी बाद में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम पुरुष योगा तो आवाज ही को होता है। तो मितिचा एतेन सर्वनामना, और वो किससे युक्त थी? सभी नाम विभक्तियों से युक्त थी, उसमें नाम विभक्ति आ रहे थे। इसमें क्या आएगा? त्वम सर्वनाम का प्रयोग होगा और मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। तो समझ लो कौन ऋचा है। यदि आपको त्वम इस सर्वनामवाची शब्द का प्रयोग दिखाई दे या मध्यम पुरुष का योग हो, है ना, तो आप समझ लेंगे कौन सी ऋचा है। वह कौन सी ऋचा है पंडित जी? प्रत्यक्ष कृत। बोलो। जैसे जैसे तुम इंद्राद बलाद अधि तुम, है ना, तो यहाँ देखिए क्या है, किसका प्रयोग हुआ है? तुम इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना। है देख लीजिए। और वीणा इंद्र मृधो जही, जही देखो क्या है, कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है जही, देखना जा करके। तो देखिए एक उदाहरण उन्होंने त्वमित सर्वनाम का दे दिया और एक मध्यम पुरुष योग। तो दोनों ऋचाएं किसकी हो गई है? ये मध्यम पुरुष योग होने के कारण आपकी प्रत्यक्ष कृत है और ये त्वम इस सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण प्रत्यक्ष कृत है। बात समझ में आ गई? ये प्रत्यक्ष कृत क्यों है और ये प्रत्यक्ष कृत क्यों है? क्योंकि इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग और इसमें त्वमित सर्वनाम का प्रयोग है। ठीक है, आगे क्या करें? अथापि और भी कह रहे प्रत्यक्ष कृता स्तोतारः भवन्ति। जो प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं होती हैं वो क्या होती है पंडित जी? स्तुति करने वालों को किन ऋचाओं से कहा जाता है? प्रत्यक्ष कृत ऋचाओं से कहा जाता है। स्तोता कौन है? प्रत्यक्ष कृत ऋचाओं से कहे जाते हैं। और जो स्तोतव्य वस्तुएं होती है जिनको जिनकी स्तुति की जा रही है उनको स्तोतव्य कहा जाएगा ना। अरे स्तोता मतलब स्तुति करने वाला, और स्तोतव्य मतलब स्तुति करनी चाहिए, तबियत प्रत्यक्ष करना चाहिए। हाँ, जो सामने वस्तु है आपके सामने, कोई भगवान, कोई भी चीज, कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जिसकी स्तुति की जा रही है, तो जो स्तोता प्रत्यक्ष कृत होते हैं और स्तोतव्य वस्तुएं परोक्ष होती हैं। अरे अग्नि आपके सामने है, बताओ, इंद्र आपके सामने है, परोक्ष है ना वो, लेकिन स्तुति करने वाला तो सामने खड़ा है, वो सामने स्तुति कर रहा है आपके, है ना। ठीक है ना जी। सबको क्लियर है? सर प्रत्यक्ष वाला फिर से बता दीजिए थोड़ा। अरे जो स्तुति करने वाला होता है उसको स्तोता कहा जाता है। स्तोता जो भी होगा आपका वह किससे कहा जाएगा? वो प्रत्यक्षतः कहा जाएगा। स्तोतारः प्रत्यक्षकृताः भवन्ति। स्तोता जो होते हैं वो प्रत्यक्षकृत होते हैं और जो स्तोतव्य वस्तुएं होती हैं वो परोक्षकृत होती है। बस इतना याद रखो, ठीक है, वन लाइनर में। बात समझ में आ गई? और ये बताई दी आपको कि जो आपकी मध्यम पुरुष योगा या तुम इत्यादि सर्वनाम से प्रयोग की जाती है वो ऋचाएं प्रत्यक्षकृत होती हैं। जैसे तुम इंद्र बलादधि, तुम इस सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण यहाँ प्रत्यक्षकृत ऋचा है, और यहाँ जही इस उत्तम मध्यम पुरुष का प्रयोग होने के कारण यह प्रत्यक्षकृत ऋचा है। कह रहे अथापि अथ आध्यात्मिक, क्या आध्यात्म तीन प्रकार की थी ना, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक ऋचाओं की बात है। कह रहे उत्तम पुरुष योगा, जिनमें किसका प्रयोग हो? उत्तम पुरुष का प्रयोग हो, और अहम यह सर्वनाम का प्रयोग हो।
तो वो कौन ऋचाएं होती हैं? आध्यात्मिक होती हैं। ऐसा याद कर लो, हम लोग कौन है? हम लोग आध्यात्मिक हैं। हम लोग कैसे हैं? आध्यात्मिक है ना। तो हम इत्यादि से ऋषि लोग थे, वो कैसे थे? प्रत्यक्ष थे, स्तुति करने वाले थे। तो तब वस्तु इंद्र इत्यादि की चर्चा उनमें हुई है। देखिए इंद्र इत्यादि की चर्चा हुई है ना पहली वाली में, सारे इंद्र के नाम से है ना। तो इंद्र भी सामने तो है नहीं, आपके परोक्ष है वो, तो ऋचा कौन सी होगी? परोक्षकृत होगी। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तथा जैसे उदाहरण दिए उसके, तो एक उदाहरण ये और लव सूक्त है और वागम्भरणीय सूक्त, आप सूक्त याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा यही जाएगा कि लव सूक्त या वागम्भरणीय सूक्त या ये इसका संबंध किससे है, तो आप बता पाएंगे। तो आध्यात्मिक ऋचा के साथ है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं परोक्षकृता प्रत्यक्षकृताश्च मंत्राः भूयिष्ठाः। परोक्षकृत मंत्र और प्रत्यक्षकृत मंत्र भूयिष्ठाः, पर्याप्त है पंडित जी, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अल्पशः आध्यात्मिक, लेकिन आध्यात्मिक ऋचा थोड़ी है ना। अथापि स्तुति ही एव नाशीर्वादः। बात समझ आ गई भाई? समझ में नहीं आया? जी भैया। जी सर। हाँ। कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं अथापि स्तुति एव न आशीर्वाद। बोले कोई कोई ऋचा ऐसी है जिस ऋचा में क्या किया गया है? देवता की स्तुति की गई है, उससे कोई ऐसा आशीर्वाद या कोई कामना, उससे इच्छा कोई नहीं, इच्छा प्रकट नहीं की गई उस ऋचा के द्वारा, उसमें केवल स्तुति बताई गई है। क्या? जैसे इंद्र से वीर्याणि प्रवोचम, मैं अब इंद्र के क्या कहूंगा? वीर, मतलब उसके वीरता पूर्वक कर्मों को कहूंगा। इंद्र ने जो वीर कर्म किए हैं वो मैं कहूंगा। यहाँ देखिए उसकी स्तुति की जा रही है ना, उससे कोई ऐसा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं हो रहा है, कुछ मांग तो नहीं रहे हम, ठीक है, कोई कामना तो नहीं हमारी, है ना। लेकिन कह रहे हैं अथापि आशी ही एव न स्तुति। बोले कहीं कहीं क्या होता है कि आशीष ही होता है, आशीष मतलब उससे कामना ही की जाती है, स्तुति नहीं होती उसमें। आशीष ही दिखाई देता, कामना ही दिखाई देती कहीं, उसमें स्तुति नहीं दिखाई देती। बात समझ में आ रही है? कहीं स्तुति नहीं दिखती। जैसे सुजक्षाहम अक्षिभ्याम भूयासम सुवर्चा मुखे न शुश्रुत करणाभ्याम भूयासम। सब देखो क्या दिखाई दे रहा है, वो अपनी प्रार्थना कर रहा है ना कि मैं आंखों से अच्छा देखने वाला हो जाऊं, सुवर्चा मुखे न, मुख से अच्छा बोलने वाला बनूं, है, शुश्रुत करणाभ्याम, कानों से अच्छी तरह सुनने वाला बनूं, है कि नहीं। कहते तदेतत् बहुलम आध्वर्य अध्ययेषु च मंत्रेषु। और ऐसा आपको यजुर्वेद के मंत्रों पर ही आपने मिलेगा, आध्वर्य वे मतलब यजुर्वेद के मंत्रों में। बात समझ आ रही है? दो प्रकार की ऋचा बता दी ना। तो कुछ ऋचा कैसी हैं, इनमें स्तुति की जाती, कोई कामना नहीं होती, अर्थात आशीर्वाद नहीं होता, आशीष मतलब कामना। जैसे इंद्र से वीर्याणि प्रवोचन, केवल इसमें स्तुति की गई है। और कुछ ऋचा ऐसी होती है जिनमें केवल आशीष ही होता है, अर्थात कामना ही होती है, स्तुति नहीं होती। जैसे सुरक्षाम अक्षभ्याम भूयासम सुवर्चा मुखे न शुश्रुत करणाभ्याम भूयासम, ये सब क्लियर है? जी भैया। अब कहीं कहीं बताते, कहीं अथापि शपथ अभिशापो, कहीं कहीं शपथ भी होती है, अभिशाप भी होता है, हैं? और कहीं कहीं किसी भाव का अथापि कस्यचित् भावस्य आचिख्यासा, कहीं कहीं किसी भावना को प्रकट भी किया जाता है, अवस्था का वर्णन किया जाता है, कहीं कहीं तो इच्छा बताई जाती है ना, कि ना मृत्यु थी ना मृत था उस समय। अद्यामुरीय यदि यातुधानो अस्मि। यातुधान मतलब यदि मैं कोई दैत्य हूं, राक्षस हूं, तो मैं क्या हो जाऊं? अभी समाप्त हो जाऊं। तो शपथ ले रहा है ना वो यहाँ पे, यदि मैं ऐसा हूं तो ऐसा हो जाऊं, तो शपथ के लिए भी होते। समझ में आ रही? कॉमन सेंस है यार, पूछ लिया जाए आपसे तो बता पाओगे ना। कहीं कहीं परिदेवन भी होता है? ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी 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 सर। कहीं कहीं निंदा प्रशंसा दोनों होती हैं। क्या? केवल आगो भवती केवल आदि, है, जो अकेला खाता है, केवल मतलब अकेला, जो अकेला खाता है, देख लेना अकेले कौन कौन खाते हैं छुपा के चोरी से। अकेला खाने वाला केवल आगो भवती केवल आदि, वो कौन बनता है? अकेला खाने वाला पापी होता है वो, है।
और अभी ये श्रावणी उपाकर्म होगा ना, तो उसमें वो किया जाता है, श्रावणी कर्म जो किया जाता है, वर्ष भर में आपने जितने भी पाप किए उनका सबका प्रायश्चित होता है उसमें। तो संकल्प होता है, लगभग 40 मिनट लगता है, 45 मिनट उस संकल्प में बोलने में। उसमें एक आता है एकाकी मिष्टान्न भक्षणम, ये भी पाप है, अकेले में मिष्टान्न खाना, पंक्ति भेद करना, ये सब पाप है। पंक्ति भेद मतलब आप खा रहे हैं 4 लोग बैठ करके, एक व्यक्ति को देना 3 को ना देना, अथवा 3 को देना 1 को ना देना, ये पाप है। अथवा कोई भोजन हो रहा है, उसमें सब उठे नहीं, आप बीच में से उठ के चल दिए, ये पाप, ये सब पाप है। चलिए बात समझ में आ गई ना? जी जी भैया। तो ये कह रहे हैं कह रहे हैं अक्ष सूक्त में द्यूत की निंदा और कृषि प्रशंसा की गई है, एवं उच्चावचयी अभिप्राय ऋषिणा मंत्र दर्शया भवन्ति। ऋषि जो थे वो अनेक अर्थों के अभिप्राय से मंत्रों को जानते थे, अथवा मंत्रों के दृष्टा थे। वो सृष्टा नहीं थे तो पता ही होगा आप लोगों को, ऋषया मंत्र दृष्टा रहा तो सृष्टा रहा, ठीक है। चलिए कोई मतलब नहीं है इनमें, यहाँ पे तो आगे चलते हैं। वो उधर से प्रश्न आया है, प्रगति जी बोल रही हैं कहाँ से? अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है। हाँ तो वहां से तो आएगा ही ना, इसमें से तो ये तो बनने वाला प्रश्न बनने वाला है ये सब यहाँ से, इसीलिए बताया भी हूँ मैंने, क्योंकि वो सामान्य कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। अरे लाइन पूछी जा रही है यहाँ पे तो सीधी सी बात है, वो दे देगा कि किस अर्थ में किया गया यहाँ, आप ये ऋचा किस अर्थ में पढ़ी गई है, तो सीधा पूछ लेगा, वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। हम्म। हाँ अब देवता के विषय में आ गया, कहने तीसरा एवं देवता नैरुक्ता। नैरुक्तकार क्या कहते हैं कि देवता कितने हैं पंडित जी? 3 ही देवता है। तीसरा एवं देवता, 3 ही देवता है ना। कौन कौन? बोले अग्नि जो कि पृथ्वी स्थानीय है ना, वायुरवा इंद्रोवा, वायु या इंद्र जो कि अंतरिक्ष स्थानीय है, सूर्यो द्यू स्थानीय है। केवल 3 ही देवता है, या तो अग्नि मानो, वायु या इंद्र में से, अथवा और सूर्य, ये 3 ही देवता है। अग्नि कहाँ का है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। वायु और इंद्र कहाँ के? अंतरिक्ष स्थानीय, और सूर्य द्यू स्थानीय है, ठीक है। कहने तासाम बोले फिर हमें इतने देवता कहाँ से दिखाई देते हैं? हम्म, इतने देवता हमें कहाँ से दिखाई देते हैं? तो सब बहुत देवताओं का वर्णन किया गया है। तो कहने तेषाम महाभाग्यात, महाभाग्यात मतलब इनके कर्म इतने हैं। अब जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, आपने सुबह मिले उससे, तो बढ़िया अच्छे से एकदम विधि विधान से अभिषेक कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो आपने देखा अरे ये तो पंडित है, ये क्या है? पंडित है, याज्ञिक है, पंडित है। उससे फिर आप 10 बजे मिले तो कॉलेज में आपको पढ़ाता हुआ मिला, तो आपने क्या देखा? फिर ये तो शिक्षक है। देन आप फिर उससे दोपहर में मिले, दोपहर में वो आपको भोजन बनाता हुआ मिला, तो आपके दिमाग में क्या आया? कहीं अच्छा मतलब कुछ अच्छी डिश बना के खिलाई आपको, तो आपके दिमाग में अरे तो बहुत अच्छा कुक है, शेफ है ये तो, है। होता है ना, एक ही व्यक्ति अनेक कर्मों को करता है ना। बोलिए अंकिता, अरे बोलो। जी तो सर। कहने का नाम हो जाता है। ऐसे ये जो देवता है 3 ही है वास्तव में, लेकिन इनके महाभाग्य अर्थात इनके कर्मों के कारण एक ही कस्यापि बहूनि नाम ध्येयानि भवन्ति, एक के बहुत सारे नाम हो जाते हैं। अपि वा कर्म पृथक्त्वात्, या तो इनके महाभागी कारण अर्थात इनकी महिमा इतनी है, इनके महिमा मंडन के कारण इतनी इनके नाम अलग है, अथवा इनके कर्म अलग अलग होने के कारण जो कर्म जो करता है उसका अलग अलग नाम पड़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे यथा उद्गाता ब्रह्मा, सब एक ही है, एक के ये अलग वेद का हो तो होता, अलग वेद हो ब्रह्मा, अलग अलग नाम होते नहीं होते? बोलो। अरे ऋग्वेद का हो गया तो होता हो गया, है। यजुर्वेद का अध्वर्यु हो गया, साम का हो गया वो उद्गाता, और अथर्व का हो तो होता वो ब्रह्मा हो गया, नहीं? जी भैया। हम्म हम्म अथवा कह रहे अपी वा पृथक है वस्तु, अथवा ये अलग अलग ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग है ना, क्योंकि इनकी पृथक ही स्थिति क्योंकि अलग अलग इनकी स्थिति होती है, अग्नि की अलग होती है, इंद्र की अलग होती है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है। तो इसीलिए नाम भी अलग अलग होते हैं इनके, तथा अभिधान, इनके अभिधान भी अलग अलग किए जाते हैं, नाम भी अलग अलग होते हैं इनके, है ना, ठीक है। जी
कह रहे हैं कर्म पृथकत्वात् यदि बहुवोपि विभज्य कर्माणि कुर्युः, कर्म का पृथक होने के कारण, कर्म अलग अलग होने के कारण है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोले बहुवपि विभज्य कर्माणि कुर्युः, बहुत लोग आपस में कार्य बांट लेते हैं, कर्म अलग, जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति को बहुत सारे काम मिल गए तो क्या कर लेगा, भाई आप आधा काम ये कर लो, आधा ये कर लो, ऐसे अलग अलग काम बांट लेते हैं क्यों? जी। चलिए तो पहला पैराग्राफ समझ में आया, पहले के पैराग्राफ से प्रश्न बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो ठीक है, सामान्य प्रश्न बनेगा, बहुत सरल प्रश्न है। हाँ, अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, दूसरे में यहाँ है, दूसरे से कोई मतलब नहीं था उससे ना, अथ आकार चिंतनम देवतानम, आकार के, ये तो आपको किस स्वरूप के स्थानीय के हिसाब से बताया उन्होंने कि पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्वीप स्थानीय। अब बता रहे आकार चिंतनम, आकार स्वरूप के आधार पे है ना, यार पुरुष विधा है 30, पुरुष विधा स्वीति एकम, तो आचार्य कहते हैं कि ये जो देवता है कैसे होते हैं, हम लोगों जैसे होते हैं, मनुष्यों जैसे होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो स्तुतियां होती हैं वो चेतनवद होती हैं, जैसे चेतन व्यक्ति की स्तुति होती है वैसे इनकी स्तुति होती है, और तथा अभिधान, उनके नाम भी ऐसे ही होते हैं, समझ में बात है ना। और अथापि पौरुष विधि ही अंग ही संस्तुयन्ते, और जब इनकी स्तुति की जाती है तो उसमें पुरुष के जैसे अंगों का वर्णन होता है ना, हाथ पैर मुंह नाक कान, ऐसे ही इनके भी अंगों का वर्णन होता है, उनकी भी स्तुति की जाती है, समझ में आई बात। जैसे ऋक्वात इंद्र से स्थविर से बाहु, देखिए इंद्र के बाहु की स्तुति की गई, इससे क्या पता पड़ता है कि देवता कैसा होगा, देवता कैसा होगा, किसी पुरुष के स्वरूप का होगा ना, अरे उसके बाहु के विषय में बताया गया तो इसका मतलब देवता कैसा होगा जी, बताओ पुरुष के हैं, जैसा, पुरुष के जैसा। हैं बताओ, उसी प्रकार से यद संग्रमण मगमन का काशिरित्ते अथापि पौरुष विधिकैः द्रव्य संयोगैः, तो इस सब में आपको शरीर के अंगों के वर्णन मिलेंगे, तो इससे क्या पता पड़ता है कि देवता कैसे हैं, पौरुष विद्या है, पुरुष स्वरूप है। और बोले पौरुष विधिकैः द्रव्य, पुरुष विधक, पुरुषों से संबंधित, मनुष्यों से संबंधित जो द्रव्य हैं उनके द्वारा इनकी स्तुति की गई है, उनके द्रव्य संयोग होने से स्तुति की गई है। जैसे हम लोग अब पुराने टाइम में होता था, अश्व इत्यादि का प्रयोग करते थे ना, अश्व गाय इत्यादि का प्रयोग करते थे, तो ऐसे ही जैसे इंद्र के लिए गायों का प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए अश्व का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, तो इससे क्या पता पड़ता है, जैसे हम लोग इससे जुड़े ऐसे इसी प्रकार से ये भी मनुष्यों की जैसे प्रयोग करते होंगे, हैं बोले आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्रयाही, हरिभ्याम मतलब हरि शब्द क्या है, हरि किसका पर्याय है, अश्व का पर्याय है कि नहीं है? जी भैया। और बोले कल्याणी जाया स्वर्णम गृह्यते, बोले तुम्हारे घर में क्या है, कल्याणकारी जाया है, जाया मतलब स्त्री, पत्नी। वो करने वाली वस्तुएं तुम्हारे घर में है, तो अब ये उपभोग करने वाली वस्तुएं और स्त्री कौन, कोई मनुष्य ही रखेगा ना, कोई ऐसा अदृश्य व्यक्ति तो रखेगा नहीं ना, उससे पता पड़ता है कि एक देवता कैसे है, पुरुष विद है, पुरुषाकार है, नहीं पता पड़ता है। बोले अथापि पौरुष विद गई कर्म भी, और अपने कर्मों से ही पता पड़ते हैं पौरुष विद है, अर्थात पुरुषाकार है? जैसे हम लोग खाना पीना हंसना रोना गाना करते हैं, ऐसे ही ये भी बोले अद्धि इंद्र पीवा, अब पीने का काम मनुष्य ही करेगा ना, कोई ऐसा अदृश्य व्यक्ति तो करेगा नहीं, भूत 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 वगैरह खाते पीते हैं क्या है, बोलो है, पीने की या सुनने की, जैसे आश्रुत कर्ण शुद्धि हम है, हे श्रुधि है अच्छे कान वाले, मेरी आश्रुत कर्ण, अपने कानों से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तब सुनने की काम कौन करेगा, पुरुष ही, मनुष्य ही करेगा ना, तो इससे क्या पता पड़ता है इन सब चिंतन से कि देवता कैसा है, वो देवता कैसा है पंडित जी, पुरुष के पुरुष समान, मनुष्य के समान। एक आचार्य, हाँ एक आचार्य कहते कि पुरुष विधा स्वीति परम, बोले वो पुरुषाकार नहीं है, अपुरुषाकार है, कैसे, बोले अभी तो यह दृश्य देखा भी जाता है कि अपुरुष विधम तथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा इत्यादि कैसे है, चंद्रमा कैसा कैसा है, पुरुष है क्या, बताओ, नहीं। इनको देख के पता, अग्नि पुरुष है, तो इनको देख के पता पड़ता है कि देवता कैसा होगा, अपुरुषाकार होगा ना, पुरुष के समान नहीं है, बात समझ आ गई। जी।
कह रहे जैसे आप कह रहे थे कि चेतनावत स्तुतयो भवन्ति, बोले अचेतन की जैसे भी स्तुति होती है इनकी, है ना? समझ में बात? अरे जैसे चेतन वस्तुओं की आप कह रहे थे कि चेतन वस्तुओं की स्तुति होती है, वैसे अचेतन वस्तुओं की भी स्तुति होती है। जैसे अक्ष प्रभृतिनी ओखद ओ पर्यंतानी, वो है ना आपके क्या बोले अक्षर सूक्त है ना, और अक्षर सूक्त है कि नहीं, उनकी भी स्तुति हो रही है कि नहीं हो रही है? पासों की स्तुति अक्षर सूक्त में की गई है ना, कि तुम बताओ या मैं ऐसा ना करूं, है तो आप कैसे कह सकते, देखो होती है, जिसका मतलब पाशे है। भी चेतनों में भी ऐसा का स्तमन किया जाता है। अभिक्रन्नति हर सभी, अर्थात हमें चिल्लाते हैं कौन, जो वृक्ष भैया आवाज कट कट के आ रही है। द्रव्य संयोग, द्रव्य एक्चुअली मेरी तरफ भी कट रही है भैया, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज जी भैया। अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। है भाई, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ भैया, जी अभी आ भैया, रही है। आ रही है। चलो, तो क्या बात हुई? पौरुष विधि की ही द्रव्य संयोग ही है। बोले किसी ने कहा कि पौरुष विध होते हैं द्रव्य संयोग ही। आपने कहा था ना कि अभी द्रव्य संयोग जैसे हम लोग अश्व इत्यादि स्त्री इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ये भी करते हैं, द्रव्य संयोग होने के कारण ये पौरुष विध है? बोले ऐसा तो आपके जो अपौरुष विध है वो भी करते हैं, ऐसा तो जो अपौरुष विध है वो भी करते हैं, ठीक है? समझ नहीं बात? यहाँ तो उठाओ या बाहर चले जाओ यहाँ से। बात समझ आई पंडित जी? जी। क्या कह रहे आगे? सुखम रथम युजे सिंधु रश्विन रश्विनम, है ना? तो यहाँ आपके जैसे नदी की स्तुति की गई है, तो नदी की स्तुति उसके रथ से युक्त ऐसी करके किया गया है। यहाँ देखो नदी की स्तुति में भी तो आपको द्रव्य का संयोग दिखाई दे रहा है ना। अब आप बताइए कैसे कहेंगे? और आपने कहा कि पौरुष विधि की कर्म भी, ये कर्म से संयुक्त होने के कारण इनको पौरुष विध माना था ना आपने। तो ऐसा जो निर्जीव होते हैं, अर्थात ये जो यदि अपौरुष विध मानेंगे इनको, तब भी आप ऐसा स्तुति देखेंगे उनकी। समझ रहे हैं? जैसे बोले होतुश्चित पूर्वे हवि आद्यमाशत, अर्थात उसने क्या किया, होता के समक्ष जो हवि था वो खा लिया, कैसे करके ग्राव स्तुति की गई है, पाषाण की स्तुति की गई है। तो अब बताइए, पाषाण तो खा नहीं सकता, लेकिन स्तुति दिख रही है ना ऐसी करके उसकी, पाषाण की। पाषाण खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। अरे ग्राव मतलब पाषाण, वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता, लेकिन दिख रही है ना स्तुति, खाने के विषय में दिखाई दे रहा है ना। आप कह रहे थे कि कर्म के साथ संयोग होने के कारण हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये आपकी बात गलत है पंडित जी, है ना? अभी एक आचार्य है, बोले अपिवा उभय विधासु, जो निर्णायक बैठे थे इनके, बोले ठीक है चलो पंडित जी ऐसा है, झगड़ा मत करो, पौरुष विधि भी होते हैं और अपौरुष विधि भी होते हैं, ठीक है? समझ नहीं बात? दोनों तरह के हैं, ठीक है? अभी तृतीय पाद क्या कहते, तीसरा एवं देवता उत्तम पुरस्तात् तासाम भक्ति साहचर्यम व्याख्यास्याम। आपने बताया ना 3 प्रकार के देवता हैं, अग्नि स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और दिव्य स्थानीय है, तो उनका साहचर्य बताया जाएगा, ठीक है? कैसे? यहां से प्रश्न आ चुका, अभी पिछले इसी बार आया था, यहाँ से प्रश्न जो है इसी बार आया था, ठीक है? समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही है मेरी बात पंडित जी? आ रही है।
तो इसके लिए आप एक फटाफट से, तो यहां से कर लीजिए इसको। यहाँ आप जब जाएंगे वो प्रतिस्पर्धा में ना, समझ रहे हैं, इसको तो आप अपने हाथ से भी रट सकते हैं, याद ही करना पड़ेगा ये आपको। तो द्वितीय और तृतीय पाद दोनों पाद हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा प्रकाश में जब आप देखेंगे तो आपको द्वितीय तृतीय पाद में दिख जाएगा इतना ही, इतना मैटर, तो उसको आप रटना है, आपको खुद से रटना पड़ेगा वो तो, ठीक है। समझ में आ रहा है मैटर पंडित जी? जी भैया। ठीक, मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ उधर उस विषय का, तो उतना आप रट सकते हैं ना। जी सर। देखो भेज दिए, जी सर। जा रहा है, नेटवर्क स्लो है, थोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वही है इस समय। अब इसमें यदि ज्यादा आप जाएंगे तो बहुत वो ऐसा हो जाएगा ना। तो दो चीजें आपको इसमें से रटनी है अब, एक तो ये, और एक चीज रटनी है पंडित जी, जो वो है ना व्युत्पत्ति शब्दों की, आचार्य की क्या है, आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थानाचिनोति बुद्धिम, ये वाली जो व्युत्पत्तियां हैं, ये सारी, ये 16-17 व्युत्पत्तियां हैं कुल, ये व्युत्पत्ति याद करनी है, ठीक है। तो आप मुझे कल मिलेंगे इसको याद करके, इतना बताइए, ये कार्य मैं आपको दे रहा हूँ याद करने वाला, इतना याद करके मिलेंगे आप मुझे। व्युत्पत्ति और एक तो व्युत्पत्तियां